नमस्ते, मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है, बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से ट्रीटमेंट किया जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयाँ पूर्णतः प्राकृतिक दवाइयाँ हैं, हर्बल दवाइयाँ हैं, इनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जो भी पेशेंट अगर हमसे सवाल करना चाहते हैं और यदि उनको कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं मिल पाता है, तो आप डायरेक्ट हमारे दिए हुए नंबरों पर इन पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप के द्वारा आपके मन में जो भी सवाल हैं, स्टोन से रिलेटेड या फिर एपिलेप्सी से रिलेटेड, आप हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप हमको पूछ सकते हैं और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारे कुछ मित्रगण हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ हमारी बहनें हैं, जिन्होंने कुछ सवाल किए हैं और उनके जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहेंगे। दोस्तों, ये सारी जो इसमें जवाब दिए जाएंगे, ये सारी की सारी बातें स्टोन से संबंधित हैं, किडनी स्टोन से संबंधित हैं, यूरिन ब्लैडर स्टोन से संबंधित हैं, यूरेटर में जो स्टोन फंस जाता है उससे संबंधित हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आप वीडियो में बने रहिएगा। हो सकता है कि आपके मन में भी पथरी से रिलेटेड कोई सवाल हो और वही सवाल आज के जो सवाल जवाब की जो प्रक्रिया है उसमें किसी ने पूछ लिया हो, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको एकदम सटीक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है मनोहर मिश्रा जी का, जो कि दिल्ली से हैं। इनका सवाल है, मुझे 20 mm का स्टोन है जीबी में, लेकिन दर्द नहीं होता है। दोस्तों, मनोहर मिश्रा जी का सवाल है कि इनके गॉल ब्लैडर में 20 mm का स्टोन है, जो कि अपने आप में एक बड़ा साइज है, लेकिन इनको दर्द नहीं होता है। तो मनोहर मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जो गॉल ब्लैडर में 20 mm का स्टोन है, इतना बड़ा स्टोन होने के बावजूद भी दर्द आपको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन है और ये स्टोन गोलाकार और चिकना है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के जो स्टोन होते हैं वो गोलाकार होते हैं और चिकने होते हैं। चिकना होने की वजह से ये स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर स्विमिंग करते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, तैरते रहते हैं, किसी एक जगह पर जाकर नहीं फंसते हैं, इसलिए आपको पेन नहीं हो रहा है। अगर आपको बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन होता, बिलिरुबिन पिगमेंट के जो स्टोन होते हैं ये नुकीले होते हैं, चौमुहाकार के होते हैं और गॉल ब्लैडर की सतह पर जाकर फंस जाते हैं, धंस जाते हैं, इस वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन है, गोलाकार और चिकना स्टोन है, इसलिए आपको दर्द नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त के यूरेटर में 6 mm का स्टोन फंसा हुआ था, उसका बिना दवा के निकल गया, जबकि मेरे यूरेटर में 4 mm का स्टोन फंसा है जो कि नहीं निकल पा रहा है। मनोज कुमार, फतेहपुर। हम सबसे पहले इनके सवाल को समझते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो दोस्त हैं उनके यूरेटर में 6 mm का स्टोन फंसा हुआ है जो कि बिना दवा के निकल चुका है और इनके यूरेटर में मात्र 4 mm का स्टोन है। इनके दोस्त का जो स्टोन है उससे कम है, छोटा साइज का है, फिर भी नहीं निकल पा रहा है, कई जगह से दवा ले चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यूरेटर। यूरेटर क्या होता है दोस्तों? पेशाब की थैली के लिए, यानी कि जब किडनी पेशाब बनाती हैं तो जो पेशाब की थैली तक पहुंचता है और जिस रास्ते से पेशाब की थैली तक पहुंचता है उस रास्ते को हम बोलते हैं यूरेटर। अब इनके दोस्त के यूरेटर में 6 mm का स्टोन है, इनके यूरेटर में 4 mm का स्टोन है, फिर भी नहीं निकल पा रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि यूरेटर का जो साइज है, हो सकता है कि इनके दोस्त का जो यूरेटर है उसका साइज बड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूरेटर का साइज। दोस्तों, यूरेटर का सामान्य तौर पर साइज होता है 3 mm की उसकी चौड़ाई होती है। जैसे कि पेन का जो रिफिल होता है, रिफिल के आकार का होता है यूरेटर, लेकिन पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। किसी किसी व्यक्ति का जो यूरेटर का साइज है वो 5 mm का भी हो सकता है और किसी किसी व्यक्ति का यूरेटर का जो साइज है, चौड़ाई है, वो 3 mm भी हो सकती है। तो जो मनोज कुमार जी, आपके
जो दोस्त हैं उनके यूरेटर का साइज हो सकता है कि बड़ा हो, उनकी बॉडी ने हेल्प करी हो, उनकी किडनीज ने हेल्प करी हो उस स्टोन को धक्का देकर बाहर निकालने की। तो देखिए ये तो एक लक का मामला रहा, इसलिए आपका जो यूरेटर में 4 mm का स्टोन है वो फंसा हुआ है और उनका 6 mm का स्टोन निकल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता का विषय नहीं है। आप हमारा जो नंबर दिया गया है इस पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपका जो यूरेटर में 4 mm का स्टोन फंसा हुआ है वो निकल जाएगा बिना ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सर किडनी में कितने तरह के स्टोन होते हैं बताएं, बीरपाल, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इनका सवाल है कि किडनी के अंदर कितने प्रकार के स्टोन होते हैं। वीरपाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, किडनी के अंतर्गत 4 प्रकार के स्टोन होते हैं। किडनी के अंदर 4 प्रकार के स्टोन होते हैं। सबसे पहला स्टोन होता है ऑक्सलेट कैल्शियम का। 90% ऑक्सलेट कैल्शियम के ही स्टोन पाए जाते हैं किडनी के अंदर। दूसरा होता है आपका यूरिक एसिड का, जो कि कम पानी पीने की वजह से बनता है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, 90% जो स्टोन बनते हैं वो कम पानी पीने की वजह से ही बनते हैं। तीसरा स्टोन होता है स्ट्रोबाइट और चौथा स्टोन का नाम है सिस्टीन स्टोन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा किडनी के अंदर 4 प्रकार के स्टोन होते हैं, ऑक्सलेट कैल्शियम, आपका यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन, चौथा स्ट्रोबाइट स्टोन। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर साहब मेरे किडनी में स्टोन है, दर्द के साथ साथ उल्टी भी फील होती है, क्या करूं। मानसी सिंह, ये आपका जयपुर से हैं। मानसी सिंह जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किडनी में आपको स्टोन है और इसके साथ साथ आपको दर्द भी होता है, उल्टियां भी होती हैं। तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो किडनी के स्टोन होते हैं, किडनी अपने आप में एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ये दर्द को बहुत जल्द ही फील करता है। अन्य जो भी हमारे अंग हैं, अन्य हमारे जो अंग हैं, इंटरनल अंग जैसे लीवर है या गॉल ब्लैडर है, इसकी अपेक्षा जो किडनी है ये बहुत जल्द दर्द को फील करती है, बहुत ही मासूम होती है किडनी, आप ऐसे मान के चलिए। अब आपने बोला कि दर्द के साथ साथ उल्टी भी है, तो उल्टी होने का कारण यह है कि किडनी में जब स्टोन फंस जाता है और किडनी जो पेशाब भरा हुआ है किडनी के अंदर उसको पूरी तरीके से साफ नहीं कर पा रही है, पेशाब को बाहर नहीं कर पा रही है, पेशाब फंसा हुआ है, तो इस वजह से आपको उल्टी फील हो सकती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकती हैं जैसे कि जो रसोई की जो सिंक होती है और सिंक में जब कभी सब्जियां वगैरह फंस जाती हैं तो वहां से जो बदबू आने लगती है, तो कुछ कुछ किडनी के साथ भी ऐसा ही होता है कि किडनी में अंदर पेशाब भरा रह जाता है, पूरी तरीके से पेशाब बाहर नहीं निकल पाता है, तो इस वजह से आपको उल्टियां फील हो सकती हैं, दर्द फील हो सकता है, साथ ही साथ आपको बुखार भी आ सकता है। तो ये कुछ हमारे मित्रों के, हमारे बहनों के, भाइयों के सवाल थे जिनके जवाब आपको दिए गए हैं। अगर आपको भी किसी भी तरह के आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हमारा जो नंबर है इस पर सीधा आप व्हाट्सएप से अपने सवाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ हर प्रकार के स्टोन का ट्रीटमेंट होता है। आपको भी यदि किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।